ओम शांति। मुरली का सार है, वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स। पहला है, वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है, तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का भी महत्व है। दूसरा पॉइंट, वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। इसलिए कलव वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हो, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। आपका आदि स्वरूप देवता स्वरूप, उसका अर्थ ही है देवता अर्थात देने वाला। आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है, तो मध्य स्वरूप में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। तीसरा पॉइंट, दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है, वह कभी भी यह संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो देवे, कोई करे तो करे। नहीं, निरंतर खुले भंडार हैं। कभी भी यह संकल्प नहीं करो, यह हो तो मैं भी यह करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। न सिर्फ आत्माओं द्वारा, लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। यह सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है, उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। चौथा पॉइंट, सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना। इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो, और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं, पतित पावनी बन जाते हो। पांचवा पॉइंट, ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करें तो क्या नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएंगी, क्योंकि ज्वाला मिलने से उन्हों को रास्ता दिखाई देगा। अभी योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग में ज्वाला रूप
अभी अंडरलाइन करो। आपकी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई न कोई अनुभूति का अनुभव करे। छठा पॉइंट, जितनी दुनिया में हलचल होगी उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्म छत्र छाया है। बेफिक्र बादशाह होना, स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। जब सर्वशक्तिवान आपके साथ कंबाइंड है तो आपको क्या डर है। अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे, कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो लेकिन आप अचल रहेंगे। सातवां पॉइंट, आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है और यह कर्म इंद्रियां करनहार कर्मचारी हैं। यह आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा, नहीं, स्मृति में इमर्ज हो। मर्ज रूप में रहता है लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा, खुशी और कंट्रोलिंग पावर रहती है। आठवां पॉइंट, बार बार चेक करो कि करावनहार होकर कर्म करा रही हूं। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं, ऐसे आत्मा करावनहार स्वरूप की स्मृति रहे तो सर्व कर्म इंद्रियां ऑर्डर में रहेंगी। ऐसे नहीं कहेंगे चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, जो चाहते हैं वही होगा। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे तभी वहां भी राज्य चलाएंगे। 9वां पॉइंट है, अगर कर्म इंद्रियां ऑर्डर पर रहेंगी तो हर शक्ति भी आपके ऑर्डर में रहेगी। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस समय जी हाजिर हो जाएगी, क्योंकि यह हर शक्ति परमात्मा देन है। तो परमात्मा देन आपकी चीज हो गई, तो अपनी चीज को जैसे भी यूज करो, जब भी यूज करो, ऐसे यह सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी, सर्व कर्म इंद्रियां आपके ऑर्डर पर रहेंगी। इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान। 10वां पॉइंट, जैसे अभी मधुबन में सब बहुत बहुत खुश हो, ऐसे ही सदा खुश आबाद रहना। सभी रूहे गुलाब खिले हुए गुलाब हैं, मुरझाए हुए नहीं हैं, खिले हुए गुलाब हैं। तो सदा ऐसे ही खुश नसीब और खुशनुम चेहरे में रहना। कोई आपके चेहरे को देखे तो आपसे पूछे क्या मिला है आपको, बड़े खुश हो। हर एक का चेहरा बाप का परिचय दे। जैसे चित्र परिचय देते हैं, ऐसे आपका चेहरा बाप का परिचय दे कि बाप मिला है। वरदान है, कर्म योगी बन, हर संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। विस्तार है, कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो योग युक्त नहीं है। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसी आत्मा ही
निरंतर योगी बनती है। स्लोगन है, स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। अच्छा, ओम शांति।